एमपी में मॉनसून की धीमी रफ्तार चिंता का कारण बनी हुई है, तो दूसरी तरफ पूर्वोत्तर में बारिश कहर बन गई है। इन चार अलग अलग तस्वीरों में जो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं, पूरे हालात का आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कहां पर क्या स्थिति है, कैसे मॉनसून कहीं पर आफत बना है और कहीं पर लोग मॉनसून के लिए तरस रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। पानी ने वहां पर परेशानी का पहाड़ खड़ा कर दिया है। तेज बहाव में लोहे के पुल बह गए, वहीं तेज बहाव में 4 लोग फंस गए, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हुई और काफ़ी मशक्क़त के बाद उनका रेस्क्यू किया गया। अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मौसम की लगातार मार की वजह से लोगों का जनजीवन किस कदर प्रभावित हुआ है। वहीं भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। अगर हम पूर्वोत्तर की बात कर रहे हैं तो केवल अरुणाचल प्रदेश ही भारी बरसात के कारण परेशान नहीं है। असम के भी कई इलाके हैं जहां पर ये तेज बरसात लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। आसमान से बरसता पानी अब राहत नहीं आफत बन चुका है। लगातार हो रही मूसलाधार बरसात, पिघलते ग्लेशियर ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। खासकर पूर्वोत्तर में असम और अरुणाचल प्रदेश की गंभीर मार दोनों झेल रहे हैं। राहत और बचाव टीमें लगातार मोर्चे पर हैं, लेकिन मौसम की चुनौती अभी खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। तो और स्ट्रेंथन है एक यहाँ जो आप चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, जलमग्न सड़कें और सैलाब के बीच फंसे ये लोग। ये तस्वीरें बताती हैं कि लगातार बारिश ने किस तरह सामान्य जनजीवन को संकट में डाल दिया है। असम और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और निचले इलाके में पानी भरने से लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। कई गांवों का संपर्क और परिवहन व्यवस्था भी बाधित हो चुकी है। सैलाब के सितम का अंदाजा अरुणाचल प्रदेश से आई इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। देखते ही देखते नदी के बढ़े जलस्तर के आगोश में आने के बाद लोहे का बना ये पुल पानी में ही बह गया। अरुणाचल में हर तरफ इस वक्त बाढ़ का ही कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश और बाढ़ की मार से लाखों लोग प्रभावित हैं। अभी तक करीब 4 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ का सबसे बड़ा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। अरुणाचल से एक और तस्वीर सामने आई, जहां बढ़ते सैलाब की धारा के बीच 3 युवक फंस गए। टीले तक पहुंचने का कोई रास्ता न होने के कारण युवकों को बचाने की जिम्मेदारी सेना को सौंपी गई, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से सेना का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर सका। हालांकि रेस्क्यू टीम की लगातार कोशिश के बाद तीनों को सुरक्षित बचा लिया गया है। नदी के बीच धारा में फंसे हाथी ने सबकी सांसें रोक दी थी, लेकिन नदी के प्रवाह पर गजराज का हौसला भारी पड़ा और धीरे धीरे हाथी ने अपने महावत के साथ नदी को पार कर लिया, जिसके बाद लोगों ने यहाँ राहत की सांस ली। तो वहीं असम में 96 गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। करीब 45,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और सबसे ज्यादा असर तो धेमाजी जिले पर पड़ा है। यहाँ पर तकरीबन 16,000 लोग प्रभावित हुए हैं। असम में अब तक करीब 1690 हेक्टेयर फसल भी खराब हो चुकी है। बाढ़ बारिश का असर, अरुणाचल में करीब 4 लोगों की मौत हुई। अरुणाचल प्रदेश में कई हाईवे पानी में डूब चुके हैं। नदी पर बना लोहे का पुल बह गया है। बाढ़ बारिश से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। असम में करीब 45,000 लोगों पर असर हुआ है। असम में 1690 हेक्टेयर फसल भी खराब हो चुकी है। हिमाचल में कई गांव मुख्य धारा से कट गए हैं। हिमाचल के कई हाईवे को नुकसान पहुंचा है। यूपी के फिरोजाबाद में भी मौसम की मार देखने को मिली। यहाँ पर तेज आंधी के बाद गिरे पेड़ की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल सभी लोग ई रिक्शे पर सवार थे और उसी दौरान तेज आंधी से बचने के लिए एक पेड़ का सहारा लिया गया और हादसे का ये शिकार हो गए। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी मौसम की मार ने लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। ग्लेशियर पिघलने की वजह से प्रदेश के कई नदी नाले उफान पर हैं। चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद जोबरंग पुल नदी में डूबा नजर आया, जिससे लोगों के आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही हैं।
तो वहीं गांव वालों ने नया पुल बनाने की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित लोगों तक समय पर राहत पहुंचाना है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखना है। इसलिए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। मौसम विभाग लगातार प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की लोगों से अपील कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। अब पूर्वोत्तर से आपको उत्तर की तरफ लिए चलते हैं और तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी की वजह से ग्लेशियर पिघलने लगे हैं और इसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से लोगों के सामने भारी परेशानी खड़ी हो गई। नदी पर बना जोबरंग पुल डूब जाने से 3 गांवों का संपर्क टूट गया। गांव वासियों का कहना है कि ये पहली बार नहीं है कि ये पुल नदी में डूबा है। जब जब चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ता है ये पुल ऐसे ही डूब जाता है। तो इस पुल के डूबने से आवाजाही प्रभावित होती है, लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मौसम की ये मार इस रूप में सामने आ रही है। यहाँ पर बरसात नहीं है तो ग्लेशियर पिघलने की वजह से ऐसे हालात बन गए हैं। चंद्रभागा नदी का आप ये नज़ारा देख रहे हैं जहाँ पर पुल बना हुआ जो था वो पूरी तरह डूब चुका है। अब हिमाचल प्रदेश से आई एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ग्लेशियर पिघलने से जहां हिमाचल के नदी नालों में बाढ़ आ रही है तो दूसरी तरफ ये बाढ़ दूल्हा दुल्हनों के लिए भी मुसीबत है, लेकिन उनके पैर नहीं रोक पा रही है। इसी बीच लाहौल स्पीति के हिसा गांव से एक बारात कुल्लू की लगवैली के लिए 2 दिन पहले गई थी और जब बारात वापस आई और दूल्हा दुल्हन को लेकर अपने गांव हिसा जा रहा था तो जलहमा नाले में दूल्हा दुल्हन फंस गए, जिन्होंने आज सुबह पैदल ही लाहौल की हिसा गांव जाने के लिए नाले को पार किया। तो हौसला बुलंद था और बरसात मौसम कुछ भी उनके रास्ते को नहीं रोक पाया। स्थितियां आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लेकिन ये स्थितियां दूल्हा दुल्हन के आड़े नहीं आई। अब बात मुंबई की करते हैं। मुंबई में सुबह से बरसात का दौर शुरू हुआ। बारिश की वजह से निचले इलाकों में जल भराव जैसी स्थिति बन गई, जिसकी वजह से मुंबई में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई। और ये कोई आज की बात नहीं है, हर मॉनसून में मुंबई की यही स्थिति होती है। कुछ एक इलाके ऐसे हैं जो अब लोगों को मुंह जुबानी याद हो गए हैं, जहां पर पानी भरना ही भरना है। बारिश के बाद मुंबई के कई इलाकों में जल भराव की खबरें भी आईं और आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, लोगों को पानी घुटने तक पानी में चलना पड़ रहा है। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।
बात मौसम की हो रही है। देश के मौसम की तस्वीर हमने आपको दिखाई, कहीं बारिश तो कहीं बारिश का इंतजार और कहीं भीषण गर्मी। अब आपको यूरोप लिए चलते हैं, जो इस समय ऐसी मार झेल रहा है जिसकी उसे आदत नहीं है, और वो है भीषण गर्मी। ज्यादातर यूरोपीय घर ठंड से बचाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इस बार यही घर आग का गोला बन गए। यूरोप में कैसे गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। इतनी गर्मी की सड़कें पिघलने लगी हैं। हीट वेव से ट्रैफिक लाइट्स की भी शक्ल बिगड़ गई है। रेलवे ट्रैक तक पिघल रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी की फ्राई पैन पर अंडा डालते ही ऑमलेट बन जा रहा है। टेनिस का रैकेट तक पिघल गया है। पारा इतना हाई कि फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल लोगों पर पानी छिड़कने के लिए किया जा रहा है। आलम यह हो गया है कि 45 डिग्री वाली गर्मी झेलने के आदी भारत के लोग भी यूरोप में 33 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। भाई साहब, जर्मनी में गर्मी का प्रकोप इस लेवल तक पहुंच गया है कि पूरी ट्रेन रुकवा दी इन्होंने। ये देख लो, ये पटरी है, इनका जो ट्रैक से है पूरा मेल्ट हो रहा है। ये देख लो पीछे तक, मतलब यार ट्रैक्स मेल्ट हो रहा है भाई। और मेरा फोन है, ये मेरे को बोला कि पहले ठंडा कर इसको, फिर चार्जिंग करूंगा। अब इसको क्या फ्रिज में रखकर चार्जिंग करूंगा? तो डिफरेंट लेवल पे यार। बाजार में पंखे और एयर कंडीशनर्स खरीदने के लिए मारामारी मची हुई है। लोग दुकानों पर टूट पड़े हैं, लेकिन एसी नहीं मिल पा रहे हैं। ये तस्वीरें किसी थर्ड वर्ल्ड की नहीं है, बल्कि दुनिया के विकसित देशों से आई हैं, और वो इलाका है यूरोप। वो यूरोप जो अपनी ठंडी वादियों और सुहाने मौसम के लिए जाना जाता है, आज वो आग की भट्टी की तरह तप रहा है। आलम यह हो गया है कि तापमान जर्मनी में लगभग 42 डिग्री, पोलैंड में लगभग 41 डिग्री, चेक रिपब्लिक में लगभग 41 डिग्री दर्ज किया गया है। ब्रिटेन से लेकर फ्रांस और स्पेन से लेकर इटली तक हर तरफ सिर्फ हाहाकार है। पारा 40 के पार जा चुका है और इस जानलेवा गर्मी ने अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। यूरोप में लोग बिना युद्ध के मर रहे हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है।